हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस सिस्टम और एल्गोरिदम इट इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज्ड symbol and shapes to depict the various steps decision actions involved in sequence में activities। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है, तो उन सॉल्यूशन को हम शेप्स के द्वारा एक डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट से हमारा फ्लो चार्ट जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है ये समझने में कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाने चाहिए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फ्लो चार्ट आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस एक्सेट्रा। तो ये हमारी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, बट बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही होती है कि फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फ्लो चार्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आप कोई भी रीड कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट का बेसिक मीनिंग यही होता है कि ये एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके सॉल्यूशन की, जो आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा सबसे पहला सिंबल है वो है स्टार्ट एंड एंड सिंबल। हमारे फ्लो चार्ट की शुरुआत इस अंडाकार शेप से होगी जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास सिंबल जो होता है ये सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले जब हम अपना कोड को स्टार्ट करते हैं और दूसरा जब हम अपने कोड को एंड करते हैं। तो एक सबसे ऊपर आएगा और एक सबसे एंड में आएगा। सबसे ऊपर वाले हम स्टार्ट लिखेंगे और सबसे एंड वाले में हम एंड लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास जो है वो है पैरेललोग्राम सिंबल। इसके अंदर हम हमारे जो इनपुट्स आएंगी, मतलब कि जो भी इनपुट्स हम लेंगे हमारे कोड को, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारी की सारी हम इस पैरेललोग्राम के अंदर ही लिखेंगे। रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट डेटा ऑफ्टन शोज एज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो है प्रोसेस सिंबल। A rectangle represents the task operation that perform as a part of process। तो हमारे पास जो भी प्रोसेस होता है एक कोड के अंदर, तो वो जो प्रोसेस होता है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, जो कि है हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा डिसीजन सिंबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो भी कंडीशंस अप्लाई होंगी हमारे कोड को सॉल्व करने के लिए, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कंडीशन इस डिसीजन सिंबल के अंदर लिखी जाएंगी, जो कि एक डायमंड शेप सिंबल है। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा दिखता है। टिपिकली रिप्रेजेंट एज अ डायमंड, इट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ प्रोसेस एंड वेयर नीड्स टू बी मेड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे मेनली कंडीशंस अप्लाई होती है। इसके दो ब्रांचेस निकलती है, जहाँ तो एक की यस हो सकती है, दूसरा नो हो सकता है। तो जब हम इसको यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है हमारा कनेक्टर सिंबल। A small circle often used to connect different parts of flow charts। तो ये अभी फिलहाल हम इतना यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एरो एंड फ्लो लाइंस। तो एरो जो होते हैं वो एरो हम दर्शाते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस तरफ जा रहा है। तो ये एरोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा जब आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट्स एडिंग टू नंबर्स। फ्लो चार्ट्स फॉर एडिंग टू नंबर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारी ओवल शेप का यूज़ करके हमने पहले स्टार्ट किया। उसके बाद हमने एक एरो लगाया जो कि डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये एरोस की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो हमारा जो दूसरा सिंबल है वो पैरेललोग्राम जो यूज़ हुआ, जो कि हमने इनपुट लिया रीड नंबर 1 एंड रीड नंबर 2। तो हमारे जो दो सिंबल है पैरेललोग्राम, ये दोनों हमें यहाँ पर हमारी इनपुट्स को रीड करवाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल के अंदर हमने हमारे दोनों जो नंबर्स जो हमने रीड किए थे उनको हमने क्या किया, प्रोसेस करवाया, उनको हमने प्लस किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस सिंबल है रेक्टेंगल वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर जो हमारा प्रोसेस है कि हमारे सम के लिए नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो दोनों एडअप होके उसकी वैल्यू सम के अंदर असाइन हो रही है। उसके बाद हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए अगेन हमने अपना पैरेललोग्राम यूज़ किया। हमने हमारा जो सम था जिसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके हमारी जो वैल्यू आई थी वो सम के अंदर स्टोर हुई थी, उसको हमने प्रिंट करवाया और उसके बाद हमने अपने कोड को एंड किया। अगेन वही हमारा ओवल शेप, अंडाकार शेप यूज़ करके हमने अपने कोड को एंड करवाया। तो ये हमारी एक बहुत ही ईजी सी एक एग्जाम्पल है सम ऑफ टू नंबर्स। आप ऐसे और एग्जाम्पल्स अपने घर पे जरूर से ट्राई करिए। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं
जो कि है फ्लो चार्ट फॉर लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर। मतलब कि हमें 2 नंबर दिए जाएंगे और हमें देखना है कि हमारा जो कौन सा नंबर है वो बड़ा है या छोटा है। तो अगेन हमने यहाँ पर पहले स्टार्ट किया, उसके बाद हमने अपने 2 नंबर्स को इनपुट करवाया। अब हमारा ये जो डायमंड शेप सिंबल है ये यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये कैसे वर्क करता है आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। तो अगर हमारा जो पहला नंबर है वो ग्रेटर देन है b से, तो हमारी जो यस वाली एरो है ये वर्क करेगी और a जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर ये नहीं है, मतलब हमारा जो a है वो छोटा है b से, तब हमारा नो वाली एरो वर्क करेगी और b प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारे डिसीजन बॉक्स की वर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे वर्किंग इसकी हो रही है। और उसके बाद हमने प्रिंट, या तो हमारा ए प्रिंट होगा या तो हमारा बी प्रिंट होगा। जब दोनों में से कोई भी एक प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हमारा एंड यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है फ्लो चार्ट फॉर इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड के लिए भी अगेन हमने यहाँ पर हमारा डिसीजन बॉक्स यूज़ किया है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रीड नंबर एन, कि हमारे पास जो एन नंबर है जो जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है, उसको पहले हमने रीड किया। उसके बाद हमें एक रिमाइंडर चेक करना है। मतलब बेसिकली इवन नंबर होते क्या है, इवन नंबर जो हमारे पास होते हैं वो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब वो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। तो हमने यहाँ पे जो मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है, मॉडुलस ऑपरेटर्स हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया रिमाइंडर, इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई n मॉडुलस ऑपरेटर 2। मतलब कि हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस रैम में स्टोर होगा। तो अगर तो हमारा जो रैम है वो इक्वल्स टू 0 है तो हमारा जो नंबर है वो प्रिंट इवन होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, मतलब वो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो n है वो हमारे पास इवन होगा, तो हम प्रिंट इवन करेंगे। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो ऑड है। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जो भी हमारा जो भी n की वैल्यू होगी, और यहाँ पर हमारा जो कोड है वो एंड हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आप फ्लो चार्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जब हम कोड करेंगे वहाँ पर भी हम फ्लो चार्ट्स की बात करेंगे। आप जरूर से हर वीडियो को वॉच कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।